नमस्कार बच्चों, आशा आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और ये आपका मनपसंद चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी, जो बहुत आसान तरीके से संस्कृत को ईजीली आपको समझाता सिखाता है। आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे लेटर राइटिंग के ऊपर। और बच्चों, ये क्लास केवल 9th और 10th के लिए ही नहीं, 11th और 12th के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर क्लास में संस्कृत में पत्र लेखन का क्वेश्चन आता है। हम आगे बढ़ते हैं और बस बहुत जल्दी से जानते हैं आगे और क्या है आपके लिए। जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है, संस्कृत क्लास मेड इजी से डाउनलोड कीजिए। KTXJB कोड है, इससे ज्वाइन करिए। वहाँ बहुत सारी फ्री PDF आपके लिए उपलब्ध होते हैं। इस आज के वीडियो का PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो आगे देखें, चलिए। तो ये लीजिए, सबसे पहले पत्र लिखते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपसे मिस्टेक्स ना हो। तो सबसे पहले आपको पत्र का टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, और फिर जो आंसर्स मंजूषा में गिवन है वो पढ़ने चाहिए, और लास्ट में पत्र का हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप टॉपिक पहले पढ़ लेते हो और मंजूषा पढ़ लेते हो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है पत्र को समझने में, और आपको पता चल जाता है कौन चिट्ठी लिख रहा है, कहाँ से चिट्ठी लिख रहा है, क्यों चिट्ठी लिख रहा है, किसको चिट्ठी लिख रहा है। तो 3-4 आंसर तो आपको वैसे ही पता चल जाते हैं। दूसरी बात, जिस स्थानवाचक शब्द के साथ तह लगा होता है वो हमेशा एड्रेस में आता है, दिल्ली तह, छात्रावास तह, इस तरह। और एक ये फ्रेज है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। संस्कृत में जब पारिवारिक पत्र लिखे जाते हैं, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, तो इस लाइन को लिखने का रिवाज है, यहाँ कुशल है वहाँ भी हो। तो इनमें से कोई एक शब्द ब्लैंक में हो सकता है। फिर पत्र में हमेशा कुशलता बताई जाती है, मैं कुशल से हूँ, ये एक वचन है। अहम कुशली अस्मि, आवाम कुशलिनौ स्वः। बहुवचन है, ते कुशलिनः सन्ति, बहुवचन हो गया ये, ठीक है। और अगर सिर्फ कुशलम है तो वो सर्वम के साथ आता है, सर्वम कुशलम, नपुंसकलिंग है ये, और सर्वम के साथ आएगा हमेशा। और अगर स्त्रीलिंग है तो कुशलिनी होगा, कुशलिनी। माता कुशलिनी अस्ति, माँ कुशल से हैं, तो स्त्रीलिंग में आएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये, अगर मंजूषा में विशेषण और विशेष्य में से कोई एक शब्द दिया हुआ हो तो दोनों में समान विभक्ति वचन लिंग होता है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समान विभक्ति वचन लिंग होगा। अगर कहीं सह शब्द आ गया है तो उसके साथ तृतीया विभक्ति का कोई पद होगा, क्योंकि सह के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। अगर ल्यप या इक्त्वा प्रत्ययांत कोई शब्द आते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया के पहले होते हैं। कैसे? पठित्वा गच्छति, है ना, सा विहस्य अवदत, वह हंस कर बोली। तो ये ल्यप या इक्त्वा प्रत्यय, वदति, अपठत, ये मुख्य क्रिया के पहले होती है। अगर तुमुन प्रत्ययांत कोई शब्द है तो वो इश धातु के साथ आता है, सह पठितुम इच्छति। इश धातु का प्रयोग होता है इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति, इस प्रकार। तो ये हमेशा इच्छति के पूर्व आता है। अगर मंजूषा में कोई क्रिया दी गई है तो हमेशा वाक्य के अंत में आएगी, पूर्ण विराम के पहले। और बच्चों, मित्र और मित्रम, ध्यान दीजिए, मित्र हमेशा वाक्य में सबसे ऊपर आएगा, संबोधन है ये, प्रिय मित्र, ऐसे कहीं ऊपर आएगा। और मित्रम लास्ट में आएगा कहीं पर, तब मित्रम, तुम्हारा मित्र। भवान का मतलब आप होता है, ये पुल्लिंग है। भवती स्त्रीलिंग में होता है, भवतः माने आपका, पुल्लिंग है, और भवत्या आपका स्त्रीलिंग है। आपका पुत्र, माँ से लिख रहा है बच्चा माँ को तो भवत्याः पुत्र, भवतः पुत्र, पिताजी को लिख रहा है तो भवतः पुत्र। ये 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं, 10 ही ब्लैंक भरने होते हैं, लगभग सब कुछ इसमें आ गया है, फिर भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीजिए पहला पत्र, पहले हमेशा टॉपिक पढ़िए, फिर मंजूषा पढ़िए, और थर्ड पर हम पत्र को पढ़ेंगे। पहले हमेशा जो उत्तर आपको 100% श्योर लग रहे हैं, इनमें से 100% श्योर, पहले उनको भरेंगे। भवतः, भवत्याः नाम दिव्या लक्ष्मी, आप दिव्या लक्ष्मी हैं। भवती प्रधानमंत्रिणा उद्घोषितं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषयम् उपरि एकं स्वलेखितं प्रकाशयितुम् इच्छति, अतः देशस्य प्रतिष्ठित पत्रिकायाः वामायाः संपादिकां प्रति। ये औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर। आप कोई मैगजीन है वामा, उसकी संपादिका को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मेरा लेख छापा जाए। लेख का टॉपिक ये है, आपका नाम दिव्या लक्ष्मी है, चिट्ठी लिख रहे हो संपादिका को। चलिए, ये समझ में आ गया भाई, कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है।
अब देखिए, अगर आप मेरे तरीका फॉलो करेंगे बच्चों, 5 में से 5 नंबर लेने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैम आराधना का वादा है आपसे। पढ़िए अभियान। अभियान क्या है? जी हाँ, यही अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महाभागेन यानी महोदय, श्रीमान जी, ऐसे। चंडीगढ़म जगह का नाम है, तो ये चंडीगढ़ से ही लिख रहा होगा भाई चिट्ठी। चंडीगढ़ तह नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, तब भी ये एड्रेस में आएगा ऊपर। देशे देश में। संपादिका महोदया, संपादिका महोदय कोई तो चिट्ठी लिख रहे हैं, ये आएगा पूज्य संपादिका महोदया, नंबर 2 में आ गया। कन्या नाम लड़कियों का। भवत्याह माने आपका, आपकी। भवती माने आप, अभी आपको बताया था, भवान भवती। लेखम और जागरूकता, ये विश्वास पात्र होना चाहिए शायद, विश्वास पात्र। दिव्या लक्ष्मी, हाँ विश्वास पात्री। तो नंबर 1 में आएगा चंडीगढ़म, ये नंबर 1 में भरेंगे। शॉर्ट में लिखनी हूँ चंडीगढ़म। आज की डेट, जिस दिन पत्र लिखा जाता है डेट ज़रूर डालते हैं। तो ये संपादिका महोदया यहाँ आ जाएगा। वामा साप्ताहिक, बहादुर शाह जफर मार्ग, ये जगह है बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय लिखितम स्वलेखम प्रकाशनार्थम पत्रम, हमेशा विषय पहले आता है। महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् सम्मानीय प्रधानमंत्रिणा श्री मोदी, अब महोदयेन महाभागेन आएगा भाई, क्योंकि आदर सूचक अव्यय आएगा। महाभागेन संचालितम अभियानम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या नाम संरक्षणार्थम, कन्याओं की रक्षा के लिए संपूर्ण डैश प्रचलितम। संपूर्ण विशेषण है भाई, संपूर्ण शब्द विशेषण होता है। संपूर्ण देश में चल रहा है, ये नंबर 4 में आएगा, सारे देश में चलाया जा रहा है। इदम अभियानम देशाय अति लाभकरम वर्तते, देश के लिए बहुत लाभदायक है। अनेन देशे, इससे देश में डैश संख्यासु वृद्धि अभवत, संख्याओं में वृद्धि होगी। किसकी संख्या में? बात कन्या की हो रही है भाई, कॉमन सेंस, कन्या नाम आएगा यहाँ पर। कन्या नाम, कन्याओं की संख्या में वृद्धि होगी। मया अस्मिन डैश एका लेखा लिखिता अस्ति, मैंने अस्मिन, अस्मिन सप्तमी है और ये सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ भी सप्तमी कोई चीज़ आएगी। मैंने यह अस्मिन डैश एकह लेखा, मैंने इस अभियान पर, ये आ गया, मैंने इस अभियान पर एक लेख लिखा है, यहाँ अभियान आएगा। अतः एकेन पत्रेण से, एक पत्र के साथ, तम डैश, उसको डैश प्रकाशन के लिए, उसको कहाँ प्रकाशन के लिए भेजेंगे? ये सब हो गया आपके, या लेखम, उस तम लेखम, तम फिर सार्वनामिक विशेषण है, लेखम आएगा। उस लेख को प्रकाशन के लिए आपकी सेवा में भेज रही हूँ। कृपया स्वप्रतिष्ठित पत्रिकायाम इमं लेखम प्रकाशित्य माम अनुगृह्णातु डैश, मुझे अनुग्रहित कीजिए आप, भवती, भवती आएगा, आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। आशा अस्ति यत् अनेन लेखेन, इस लेख से, नारीम प्रति डैश जनेषु आगमिष्यति, लोगों में क्या आएगी? जागरूकता ही आएगी भैया, वही बचा है, जागरूकता आएगी। और फिर बचा आपकी विश्वास पात्री, तो भवत्या आएगा नंबर 10 में। आपकी विश्वास पात्री दिव्या लक्ष्मी। देखा आपने कैसे विशेषण विशेष्य पहचाने, सार्वनामिक विशेषण पहचाने। ये देखो संपूर्ण है तो देशे होगा, मोदी जी हैं तो महाभागेन होगा, इस प्रकार। आगे देखते हैं। अभ्यास और करना पड़ेगा, अभ्यास करने से ही बात बनती है। अब ये आ गया, मित्र को लिखा जा रहा है पत्र, पारिवारिक पत्र, अनौपचारिक। भगवान विष्णुगुप्ता दिल्ली नगरे राजकीय सर्वोदय विद्यालये पठति, गत मासे भवतः सहपाठिभिः एकस्य संस्कृत नाटकस्य मंचनं कृतम्। आपने साथियों के साथ एक नाटक किया था। स्वमित्रम सुशांतम प्रति लिखिते पत्रे मंजूषा था, अपने मित्र को बता रहे हो सुशांत को, और आप हो विष्णुगुप्त। अब इसे पढ़िए। भूतवा होकर, भू प्लस इक्तवा, ये मैंने कहा ना, इक्तवा प्रत्यय के शब्द मूल क्रिया के पहले आते हैं। नाटके, नाटक में। अस्माभि, दिल्ली तक, ये एड्रेस में आ जाएगा नंबर 1, दिल्ली से चिट्ठी लिख रहा है। प्रणामाः विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त तो आप हैं, लिखने वाले का नाम विष्णुगुप्त है, नंबर 10। कुशलम, सर्वम के साथ आता है हमेशा। पुरस्कार, पुरस्कार मिला। सुशांत को चिट्ठी लिखी जा रही है, नंबर 2 होगा। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, आपको कितनी आसानी से समझ हो गया, ज्ञातवा, जानकर। अत्र डैश तत्रास्तु, यहाँ कुशल है, वहाँ भी होगा, नंबर 3 में कुशलम आएगा। मैंने कहा था ना कि फ्रेज है जो पूछा जाता है। भगवान एतत् डैश प्रसन्ना भविष्यति, आप यह जानकर प्रसन्न होंगे, ज्ञातवा, नंबर 4 है, सॉरी, कि संस्कृत अकादम्या हिंदी भवनम इति सभागारे आयोजित विद्यालय स्तरीय नाट्य मंचन समारोहे डैश
गुरु दक्षिणा इति नाम नाटकस्य मंचनम कृतम। किसने किया था नाटक? अस्माभिः, हमारे द्वारा। एक्सक्यूज मी। तस्मिन डैश, ये सप्तमी है तो यहाँ भी सप्तमी होगी। उस नाटक में मैंने सेवानिवृत्त अध्यापक का अभिनय किया। अस्मिन् अभिनये मया प्रथमः डैश, प्रथम क्या मिला? पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कारः प्राप्तः। सर्वैः छात्रैः दत्तचित्तेन डैश पूर्णानंदेन स्वाभिनयं कृतम्। क्या किया? क्षमा करें, बहुत ध्यान से आनंद से अभिनय किया। होकर, भूत्वा पूर्णानंदेन स्वाभिनयम कृतम। एक सेकेंड जरा रुकिएगा छात्रों। शेष कुशलम स्वपितरौ प्रति मम डैश निवेदनीयाः। क्या निवेदन किया जाएगा माता पिता को? क्या बचा भाई? नंबर 9 प्रणामः। और लास्ट में कौन है? लिखने वाले का नाम विष्णुगुप्त। ये हमको पहले ही पता चल चुका है। क्षमा करें बच्चों, थोड़ा गला खराब हो रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए। अगला देखते हैं हम लोग। अगला पत्र बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान बछेंद्री पाल, नाम दिया पर्वतारोहिणी। आपने नाम सुना होगा बछेंद्री पाल। वह पहली पर्वतारोही थी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, पहली इंडियन। जी हाँ, इससे पहले जो लोग चढ़े वो इंडियन नहीं थे। तेनसिंह चढ़े थे, तेनसिंह नोरके हिलरी, वो लोग दूसरे देश के थे। वह अपनी सहेली कनिष्ठा को पर्वतारोहण के अनुभव सुनाते हुए चिट्ठी लिख रही है भाई। पर्वतारोही सखी कनिष्ठे को चिट्ठी लिखी जा रही है। नंबर 1 में आएगा। हिमालयस्य मम शिखरान, शिखरान माने माउंटेन की जो चोटियाँ होती हैं। संकटे, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी के साथ आएगी। विस्तारेण यानी डिस्क्राइब करना विस्तार में। एवरेस्ट शिखरे, एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी कार्यक्रम। नंबर 1 में हमने लिख लिया कनिष्ठ है। सप्रेम नमो नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु। सूचना प्रसारण माध्यमेन त्वया डैश, आपने टीवी न्यूज़ वगैरह में आपको डैश हुआ होगा। क्या हुआ होगा? डैश पर्वतारोहणम श्रुतम भवेत्, पर्वतारोहण सुना होगा। त्वया मम, मेरे पर्वतारोहण के बारे में सुना होगा। देखते हैं शायद यही आज सही हो। ऐशा डैश अतीव रोमांचका, यह कार्यक्रम बहुत रोमांचक रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। कार्यक्रम बहुत रोमांचक होगा। एवरेस्ट पे चढ़ाई करी। हिमालय पर्वतस्य 8,000 मीटर, 8,000 मीटर ऊंचे डैश, उच्चतमे, सप्तमी विभक्ति है। एवरेस्ट शिखरे, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ना ही मेरा जीवन का उद्देश्य था। एवरेस्ट यहाँ आएगा। प्राणान डैश निक्षिप्य, प्राण डैश रखकर, संकट में रखकर। वाकई भाई बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर खतरा, कहीं भी बर्फ टूट जाए और आप कहीं गहरी खाई में गिर जाओ। रखकर जब मैं वहाँ चढ़ी तब पर्वत राजस्य डैश परिपूर्णम सौंदर्यम मया दृष्टम। तब पर्वत राज डैश का, हिमालय का सौंदर्य मैंने देखा। यहाँ हिमालय आएगा। वाकई ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, क्या खूबसूरत दृश्य होगा। परिता हिमाच्छादितान डैश शब्दों के, चारों तरफ बर्फ से ढके हुए शिखरान। देखो हिमाच्छादितान तो शिखरान, ये नंबर 7 होगा। शिखरान दृष्टवा, चोटियों को देखकर मेरे मन में बहुत आनंद हुआ। आम भारत से प्रथमा महिला डैश, पहली महिला पर्वतारोही भारत शासन के द्वारा घोषित की गई। अनेन कारण पद्म पुरस्कार भी मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भविष्य मिलित्वा, भविष्य में मिलकर डैश कहूँगी। विस्तार से बताऊँगी सारी बात। और क्या चिट्ठी में कैसे बताई जाएगी। और तुम्हारी कौन सखी, तुम्हारी सहेली बछेंद्री पाल। ये लीजिए सखी यहाँ जाएगा। आराम से भर लिया गया। हमेशा ध्यान दो बेटे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए, ग्रामर भी देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 2 या 3 शब्द होते हैं जो आपके लिए अटक जाते हैं। तो अगर 2-3 बार पत्र को भर दिया जाए, पहले जो आपको 100% श्योर है वो भरिए, फिर बचे हुए में से सोचना तय करना आसान हो जाता है। एक और पत्र। भगवान सत्यव्रत, आप सत्यव्रत हैं। अपने अनुज छोटे भाई देवव्रत को पढ़ाई, विद्या अध्ययनाय प्रेरणा में इच्छा, तो पढ़ने के लिए कह रहे हो भाई।
आप छात्रावास में रहते हैं, इसका मतलब। अब आंसर पढ़िए। विद्वान, शुभकामना भी तृतीया विभक्ति है। गुरु विरजानंद विद्यालय मथुरा, ये नाम है जगह का, तो भाई ये नंबर 1 में आएगा। गुरु विरजानंद विद्यालय, वहाँ से बच्चा बाहर रह रहा है ना, भाई के साथ तो नहीं रह रहा है। सत्यव्रत, सत्यव्रत उसका नाम है जो चिट्ठी लिख रहा है, नंबर 10 सत्यव्रत। देख रहे हो ना कितना आसान हो जाता है। अध्ययनम पढ़ाई, शुभकामना, सुखमयम नरः संप्रति उत्साह। प्रिय अनुज, शुभकामना ये आएगा नंबर 2 में। शुभकामना भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उसके सह नहीं लिखा है यहाँ कहीं पर। शुभकामना यह एव कल ही तव पत्रम प्राप्तम तब पत्रेण ज्ञायते यत् छात्रावासे तव मनः अस्थिरम वर्तते, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। अतः परीक्षायाम डैश अपि त्वया उत्तमा अंक न प्राप्त, इसलिए परीक्षा में डैश भी तुम्हें अच्छे अंक नहीं मिले। परीक्षा में संप्रति आएगा और कुछ हो नहीं सकता। परीक्षा में अभी तुम्हें अच्छे नंबर भी नहीं मिले, यहाँ संप्रति आना चाहिए। अनुज एतदोत्तमं न वर्तते, ये उचित नहीं है। त्वं छात्रावासम उत्तम अध्ययनार्थम एव गच्छ, पढ़ाई के लिए गए हो, अतः सम्यक्तया डैश कुरु, करो, क्या करो? अच्छी तरह पढ़ाई करो। हॉस्टल गए हो तो पढ़ने के लिए गए हो, तो हॉस्टल में जाके पढ़ाई करो। पठनेन, पढ़ाई से ही जीवन डैश होगा, कैसा होगा? सुखमयम, नंबर 5 यही बनता है यहाँ पर, सुखमयम भविष्यति यतः पठिस, क्योंकि पढ़ाई की महिमा बहुत है। विद्यावान डैश एव सफल भवति, विद्यावान आदमी ही सफल होता है। बहुत सारी बातें तो वो हैं जो डायलॉग्स में बोली जाती हैं, वही हैं। विद्या से धैर्य डैश प्रसन्नता कुशलता च आगच्छन्ति, ये सारी चीज़ें विद्या से आती हैं। क्या क्या आती हैं भाई? उत्साह भी आता है, पढ़ते हैं हम और टीचर्स तारीफ करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, उत्साह बढ़ता है पढ़ाई करने से। घर बैठ के क्या उत्साह बढ़ेगा? कथितम अपि, कहा भी गया है, डैश एव सर्वत्र पूज्यते। हाँ, बच्चों को पता है, विद्वान देगा भाई, कितना आसान है पत्र लिखना। अनपढ़ व्यक्ति के भाग्य में असफलता ही आती है। अतः ध्यानम दत्वा स्वस्थ चित्तेन अध्ययनम कुरु डैश से। अब आएगा शुभकामनाओं के साथ, शुभकामना भी सह। अब आएगा यहाँ शुभकामना भी सह, आपका भाई अग्रजः, आपका बड़ा भाई सत्यव्रत। कैसी रही बच्चों? बढ़िया, आसानी से सब समझ आया ना? जी हाँ, एक पत्र और ये PDF आपको मिलेगा इस संस्कृत क्लास में डीजी ऐप जो मेरा है उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में, फ्री मटेरियल में मिलेगा। भवान आशुतोष, आप आशुतोष हैं। आपका मित्र शुभम ऊन-19 अंडर 19 में गया है क्रिकेट प्रतियोगिता में, विजित्य आगता, जीत कर आया भाई। अपने अनुभव बताते हुए अपने पिताजी को चिट्ठी लिखना है आपको कि आपका दोस्त जीत के आया। वाह वाह वाह, सही बात है बच्चों। अच्छे बच्चे वही हैं जो साथियों के आगे बढ़ने से खुश होते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है ये अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा दोस्त वही है जो अपने दोस्तों की भलाई चाहता हो। पढ़िए। पितृचरणा वंशवदः, यानी आपका वंशज, यानी पुत्र, इसका मतलब होता है पुत्र। प्रार्थये, प्रार्थना करता हूँ। प्रणामाः परितोषम, विजयी समाचार सधन्यवादम, शुभम कुशलिना, आपका मित्र शुभम आया, जीत गए। प्रातः स्मरणीय पितृचरणा, ये नंबर 1 है। पितृचरणा माने पिताजी के चरणों में सादरम प्रणाम, सादर प्रणाम, पिताजी के चरणों में सादर प्रणाम। अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि सर्वे डैश संतु, आप सब डैश हों। कुशलिना बहुवचन होता है, मैंने कहा था ना, कुशली कुशलिनौ कुशलिनः, तो ये बहुवचन आएगा। श्रीपतिम विष्णुम डैश, मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थये। नंबर 4 आत्मनेपदी धातु है। आनंद प्रदा डैश अस्ति, आनंददायक समाचार है कि मेरा मित्र डैश, कौन? शुभम। आप मेरा मित्र शुभम ऊन माने कम होता है, तो अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में डैश करके विजयी भूतवा, जीत कर लौटा है भाई। विजयी भूतवा अत्र प्रतिनिवृत्त, लौटा है। अतः हम महानतम, इसलिए मुझे बहुत संतोष हो रहा है। परितोषा माने खुशी, बहुत खुशी हो रही है मित्र के जीतने पर। आशा है कि वह फिर से बहुत सी प्रतियोगिताएं जीतेगा। विजयिष्यते भवान आपी तस्मै वर्धापनम पत्रम लिखो, आप भी उसे बधाई का पत्र लिख दीजिए। देखो कितनी अच्छी भावना है, अपने फादर से कह रहा है, उसको भी लिखिए। लास्ट में क्या? सधन्यवादम,
स धन्यवादम लास्ट में आ जाएगा, और भवताम आपका पुत्र यानी वंशवदः। ये लीजिए। हमेशा बेटे मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कहाँ क्या भरना चाहिए, ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए, लॉजिक और ग्रामर दोनों लगाइए, और पहले हमेशा पत्र का टॉपिक पढ़िए, फिर आंसर पढ़िए, फिर पत्र पढ़िए, और आप देखेंगे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। पत्र लेखन पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप ये प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो आप जैसे ये देख रहे हो ना, ये अलग अलग प्लेलिस्ट, ऐसे ही यहाँ आपको नीचे पत्र लेखन पर भी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पत्र लेखन के प्लेलिस्ट में जितने पत्र हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिए। आपके पास प्रैक्टिस बुक्स भी हैं। कोई समस्या है तो मुझे बताइए। कहाँ बताएंगे? कमेंट करके बताइए ना, क्या दिक्कत है। और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, मुझे पता है। अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 9th और 10th का टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करें, वहाँ भी आप अपनी समस्या, कोई कठिनाई आ रही है पढ़ाई में तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे होशियार बच्चे भी उस ग्रुप में जो आंसर दे देते हैं। नहीं, मैं तो हूँ ना आपके लिए, मैं जवाब दूँगी। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है बच्चों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों, बाय।